ओके बाबू उस साइड बाबा साथ आ जाओ बाबा जाओ बाबू जी बाजू साथ आ जाओ जैसा कि आप देख परम आदरणीय विधायक श्री नीरज शर्मा जी, प्रदीप राणा जी और मंच पर बैठे हुए क्या नाम है डागर साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों ये सभी आप बखूबी जानते हैं कि आज चुनाव का दौर है। हर कैंडिडेट हर वोट मांगने के लिए निकल पड़ा है और देखना ये है कि हम किसको वोट दें, हमारे लायक कौन बेहतर है, ये हमें चयन करना है। अगर आप 11 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासन से आप संतुष्ट हो कि उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा विकास किया है, तो ये आपकी समझ हो सकती है। मैं चैलेंज नहीं देता, तो समझो कि वो ठीक काम किया है, ठीक है जी। और आप ये अगर समझते हो करप्शन, भ्रष्टाचार और बड़े पुरों के तलबे घिसके आईडी बनवाओ, फैमिली आईडी बनवाओ और सब लोग आप भुक्तभोगी हो, अगर ये सच्चाई है तो फिर आपको कांग्रेस को वोट देना अनिवार्य है। कांग्रेस के सिवा और मजबूत शासन इस देश में कोई और नहीं दे सकता और उसके प्रत्याशी भाई नीरज शर्मा है। नीरज शर्मा जी के विषय में पढ़ा लिखा तबका बैठा है यहाँ पर, कोई ऐसी बात नहीं है। सब लोग जानते हैं विधानसभा में उन्होंने जनता की मांग उठाने में, जनता की लड़ाई लड़ने में अपोजिशन में होने के बावजूद भी शायद कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए मैं समझता हूँ कि दो तीन कैंडिडेट मुख्य हैं, उनमें से नीरज शर्मा जी प्रबल है। नंबर 1 हमारे क्षेत्र के आदमी हैं। नंबर 2 कि जो हमारी असुविधाएं हैं, जैसे सीवर है, पानी की निकासी है, पानी की किल्लत है, पानी नहीं मिल पा रहा, वो खुद भुक्तभोगी है इस समस्या के। तो जो आदमी समस्या का भुक्तभोगी होता है वो बहुत गहराई से जानता है और निसंदेह वो विकास करने की, उसको रोकने की, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और जो आदमी भुक्तभोगी नहीं है उसे कर्ज क्या है, उसे जरूरत क्या है, वो आउट ऑफ कंस्टिट्यूएंसी है। और वो लोग, अब एक भाई ने हमारे उम्मीदवार हैं, मैं नाम नहीं लेना नहीं चाहूंगा, उन्होंने 3 साल में 3 पार्टियां छोड़ दी केवल अपने मफाद के लिए। जनता के मफाद नहीं देखा, अपने मफाद के लिए। जहां से जीत के गए वहां धोखा दिया, उसके बाद दूसरी में गए, वहां नहीं मिला, कोई उल्लू सीधा नहीं हुआ, हालांकि पैसा खूब कमाया लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं हुआ। क्या कारण हुआ नहीं कह सकता, जो वो पार्टी छोड़ दी। तो कहने का मेरा मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो मात्र अपने लाभ के लिए लड़ रहा हो, अपने मात्र लाभ के लिए कोशिश कर रहा हो, मैं समझता हूँ वो जनता का भला नहीं कर सकता। इसलिए मेरी आपसे मुख्य गुजारिश, मेरा अपना प्रपोजल है, मेरी आपकी समझ है, मेरा अपना विचार है, लेकिन नीरज शर्मा से बेहतर उपयुक्त कैंडिडेट हमारे सामने कोई नहीं है। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी अपने रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को, पड़ोसियों को समझाएं और नीरज शर्मा को विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत। साथी हो भाई दिवे
प्रदीप भाई हैं, कृष्ण भाई हैं। हाँ जी, अब आपके सामने नीरज शर्मा जी आपके विधायक संबोधित करेंगे। नीरज शर्मा। आदर मान सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित बुजुर्गों को चरण स्पर्श, युवा शक्ति को हाथ जोड़ के राम राम। भाई मोहपाल, भाई साहब कुमारपाल, प्रधान जी, प्रदीप जी, सुरेश जी, श्याम भाई साहब की बैठक में बैठे भाई बात किसी का नाम ना ले पा हाथ जोड़ के माफी। कभी आई बात तो सोमा तो मेरा नाम ना ली, मेरा नाम लेने तो बहन लंबी हो जाएगी। साथियों, चुनाव है और चुनाव के साथ साथ इस चीज का भी चुनाव है कि हमें प्रत्याशी नजदीक का चाहिए या दूर का चाहिए, हमें प्रत्याशी अपना चाहिए या बाहरी चाहिए। हुड्डा साहब ने मेट्रो की घोषणा की है और आप सबको पता है कि हुड्डा साहब अपनी जुबान का पक्का है। हुड्डा साहब ने कई 55 से 56 का पुल बनाऊंगा तो बनाऊंगा। हुड्डा साहब ने कई सेक्टर 55 में 1 नंबर का स्कूल दूंगा तो मॉडल संस्कृति स्कूल सबसे पहला सेक्टर 55 में आया। हुड्डा साहब ने कई अस्पताल बनाऊंगा तो 55 में अस्पताल बनाया। हुड्डा साहब ने कई बल्लमगढ़ सोना रोड बनाऊंगा तो बनाई। हुड्डा साहब ने कई खेड़ी में कॉलेज बनाऊंगा तो बनाया। हुड्डा साहब ने कई मेट्रो चलाऊंगा तो बल्लमगढ़ तक चलाई। हुड्डा साहब ने कहा बदरपुर का फ्लाईओवर बनाऊंगा तो बनाया। हुड्डा साहब ने कहा ESI मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा तो बनाया। हुड्डा साहब ने 9 से 14 कॉलोनी के गांव के नरक भी निकाले और कहीं ना पानी की समस्या थी, न सीवरेज की समस्या थी। भाजपा के 10 साल के राज में हमको सारी समस्या, प्रवासी मजदूर भी पिटा, पैदल भी चलने में मजबूर हुए। भैया मेट्रो बनेगी, मेट्रो को स्टेशन प्याली पे चाहिए कि बीके पे चाहिए? कहाँ चाहिए? क्यों चाहिए? तो बेटा जब मेट्रो स्टेशन नजदीक को चाहिए तो विधायक भी तो नजदीक को चाहिए, क्योंकि हुड्डा साहब को मेट्रो दे देगा। अगर जो तुम्हारा वकील चंडीगढ़ नहीं हुआ, मैं बड़ी मुश्किल से रूट खींच के प्याली चौक पे, हार्डवेयर चौक पे लाया हूँ, नहीं तो रूट वापस बीके चौक पे चला गया। पहले भी टाउन वाले हमारी सब चीज ले जाते थे, ये चीज दिमाग में जरूर रखना। हुड्डा साहब ने नहर के पानी की घोषणा की है, सीवरेज की बड़ी लाइन की करी है, ये तो हमारी 1986 का घोषणा पत्र है। इसके अलावा हुड्डा साहब ने क्या कहा कि पंडित जी ने कई जूते घिसकी मुद्दे की। एक तो 6000 पेंशन देगी और बीजेपी की तरह ना प्रॉपर्टी ID, फैमिली ID, होटल पोर्टल, भैया सीधी सुच्ची समय मिलेगी। 18 से 60 साल की महिलाओं को 2000 रुपये, 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपये का गैस सिलेंडर और इसके साथ साथ जैसे राजस्थान में स्कीम है 25 लाख का इलाज फ्री, 2 लाख सरकारी नौकरी खुलेगी और वो 2 लाख नौकरी बीजेपी की तरह न भर्ती कार्यालय में पैसे पकड़े जाएंगे, न पर्चा लीक होंगे, न चोर रास्ते से गुजराती भर्ती होंगे। नौकरी लगेगी गोची की, जीवन नगर की, सेक्टर 55 की, NIT 86 की, फरीदाबाद की, हरियाणा की, और समय रह गया कम। भैया सबसे हाथ जोड़ के विनती है, 5 दिन बचे चुनाव को, सारे ही नीले सपना जो मेट्रो चाहिए प्याली में, यूं मत समझो मेरी वोट में बात बनेगी, जाकि जहां जानकारी, रिश्तेदारी, नातेदारी, पहचान है, हर गली में, हर मोहल्ले में पहुंच जाओ, यही मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और यूं समझ लियो 5 दिन श्राद्ध में खीर पूरी खवा पितरन ने खुश करके भैया पंडित की राम